जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप कथा को अंत तक जरूर सुने। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडव के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, जिससे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना अति आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस प्रकार से यह कथा है और इस कथा का महत्व महाभारत काल से है। जीवित पुत्रिका व्रत की एक अन्य कथा भी है। चलिए हम उस कथा को भी आपको सुनाते हैं। कथा को आप पूरा सुने। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहट कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखड़ था, जिसमें सियारनी रहती थी। चील व सियारनी में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने जीमूत वाहन भगवान की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुभूमि में किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारनी को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह अपने आप को रोक ना पाई और वह व्यापारी को खाने लगी। वह व्यापारी के शरीर को खा गई और सियारनी का व्रत टूट गया। फिर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी। उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मालाई केतुक से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया, तब कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। उसे सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को यह बात पता चली, उन्होंने उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करवा दिया। हे जीमूत वाहन देव,
इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सभी का मंगल करना।